Hello, children. Welcome back to my YouTube channel, Visual Coding. Let us continue with the topic which we were learning. In previous video, we learned about the data frame, how to create data frame, and the functions related to data frame we learned. Today, the content which we are going to learn is very important as per the exam point of view, because in examination, they give you a data frame and then they give you a code and they ask you to predict the output, or maybe asked to write code to retrieve certain kind of output. So that's what we will start. So I have taken the same data frame. Let us execute. Yeah, so this is the similar data type, data frame which we discussed in our previous video. That's the name, class, and city with the index ABC. ABC is the index which I have defined externally. If we do not define any index, so 0, 1, 2, that's the default integer index appear on with the data frame. ठीक है, आज की वीडियो में हम फटाफट से सीखते हैं कि कैसे हम डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को रिट्रीव करते हैं. ठीक है, तो ये वीडियो फोकस करेगा retrieving elements of data frame, different row wise, column wise. So I'll make it more specific. Elements of data frame. Fine. So let us start. So this is my data frame. So the very first what I'm going to do, I have to access, suppose, a particular column. I want, the first query is what? To access particular column. I'll make it comment. To access a particular column. Fine. It may be name, class, city. हमको कोई भी अगर, so this I make comment so that we can remember what we are doing. So print we write, it's very simple. केवल practice की बात है. देखिए df is the name of my data frame. आपको एक particular कॉलम को एक्सेस करना है और हमारे पास 3 कॉलम है, नेम, क्लास एंड सिटी. सपोज आई वांट टू एक्सेस नेम, सो विद द स्क्वायर ब्रैकेट यू विल राइट नेम. कॉलम का नाम टाइप कर दीजिए. रिमेंबर, कॉलम नेम स्पेलिंग करेक्ट हो, ये ध्यान रखना है. लेट अस एग्जीक्यूट. या ओके, so you can see the output. यहाँ पे आपके पास जो मैंने हाईलाइट किया है सेलेक्ट करके, कॉलम नेम विद द वैल्यू रामलाल, हर्ष एंड कमल, तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई. क्लियर? नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे सो दैट यू कैन कोरिलेट विद द एग्जांपल्स. अगर हमें मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने, सो वी राइट df. रिमेंबर, फॉर मल्टीपल कॉलम यू रिक्वायर नेस्टेड लिस्ट, यानी कि डबल स्क्वायर ब्रैकेट. तो आप लिख देंगे यहाँ पर नेम. सपोज मुझे 2 चाहिए, नेम चाहिए, क्लास चाहिए, एंड सॉरी क्लास. ओके, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जहां पर हमें मल्टीपल कॉलम चाहिए, हमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट नेस्टेड एलिमेंट्स का यूज करना पड़ेगा. ये देखिए, द मोमेंट आई एग्जीक्यूट, आपके सामने नेम एंड क्लास दोनों रिट्रीव हो गया. ओके, तो यहाँ पे हम कमेंट में आपके लिए लिख देते हैं सो दैट यू कैन रिमेम्बर मल्टीपल columns. Clear? Sorry, it's columns. Right. So this is how we retrieve the multiple columns. Clear है? जरूरी नहीं है ऑर्डर में हो. आप चाहें तो यहाँ पे क्लास की जगह अगर आप सिटी भी लिखते हैं, suppose if I write city here, so the way the sequence which you will give, similar way the output will be produced. यहाँ देखिए, ठीक है, डेटा फ्रेम में सिटी लास्ट में है, लेकिन हमने
जब कोड लिखा सिटी कॉमा क्लास, सो द वे वी रिट्रीव द सिमिलर वे data type the data frame represent, that is what the actually जो डेटा फ्रेम का यूज है वो यही है, द वे वी वांट, जैसे एसक्यूएल में हम करते हैं। फाइन, तो हमने अभी फर्स्ट क्वेरी को जो आज समझा है वो है रिट्रीविंग कॉलम। अब हम फटाफट चलते हैं हाउ टू रिट्रीव रोज। सो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एक्सेसिंग रोज पे। तो कैसे हम रो एक्सेस करते हैं, एक रो या मल्टीपल रोज को, उस पर अब हम काम करेंगे। देखिए यहाँ पर हम करते हैं एक्सेसिंग रोज। फाइन, चलिए, तो रो को एक्सेस करने के लिए हमारे पास फंक्शन है LOC। LOC लोकेशन, LOC पे अब हम चलते हैं। ठीक है, तो लोकेशन में अगर आपके पास दो चीजें आती हैं यहाँ पे। अगर आपने इंडेक्स को नेम दिया है, ठीक है, अगर आपने इंडेक्स नेमिंग यूज करी है तो आप यूज करेंगे LOC, और हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, सपोज आई वांट टू रिट्रीव द फर्स्ट रो, तो हमने LOC A कर दिया। लेट्स चेक द आउटपुट। फाइन, तो ये देखिए यहाँ पे मेरी फर्स्ट रो रिट्रीव हो गया। आई होप द हाईलाइटेड पार्ट इज विजिबल टू यू। मेरी फर्स्ट रो डेटा फ्रेम की देखिए क्या है, ये मेरा डेटा फ्रेम है। फर्स्ट रो है ए रामलाल 11 दिल्ली। ठीक है, रो का नाम है नेम रामलाल, क्लास 11, सिटी दिल्ली। बस यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑफ आउटपुट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में आ गया, रामलाल 11 दिल्ली। तो जब आपने इंटीजर, जब इंडेक्स को नाम दिया है तो आप नेम यूज कर सकते हैं। आप किसी भी रो का नाम देंगे, इट विल रिट्रीव द सिमिलर। फाइन, अगर आप LOC में मल्टीपल रो एक्सेस करते हैं, हाउ टू रिट्रीव मल्टीपल रो, df डॉट LOC। सिमिलर है, जैसे देखिए हमने मल्टीपल कॉलम्स के लिए यूज किया था डबल स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं। राइट, सपोज A and suppose you want next row is C। जरूरी नहीं है, सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है। सी द आउटपुट। फाइन, सो दिस इज माय डेटा फ्रेम। आपकी रो A है विद रामलाल एंड रो C है विद कमल। सो सी द आउटपुट इज रामलाल एंड कमल। ठीक है, तो LOC फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमने अपनी रो इंडेक्स का नाम दिया है। अगर हमारे पास रो इंडेक्स का नाम नहीं है, सपोज करिए मैं रो इंडेक्स हटा देता हूं। क्लियर, अब मुझे ये कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस विल शो एरर। तो अब मेरा डेटा फ्रेम है ये। ठीक है, ये मेरा डेटा फ्रेम। क्लियर, मेरा डेटा फ्रेम में देखिए 012 ABCD की जगह पे अब आपका 012 लोकेशन आए। तो व्हेन वी हैव integer location we use ILOC। let's start print df dot ILOC। ILOC को इंटीजर लोकेशन भी कहते हैं, इंडेक्स लोकेशन भी कहते हैं। हमने ILOC यूज किया ILOC में। अब आप सिमिलर काम इसमें करना है। आपने नाम दे दिया से 1, लेट अस ट्राई व्हाट इट डू। ठीक है, जैसे ही आपने 1 किया तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे है हर्ष, हर्ष क्लास 12 इन फ्रॉम जयपुर, तो हर्ष का रिकॉर्ड आ गया। और अगर आपको मल्टीपल, सो दिस इज फॉर सिंगल रो। ठीक है, और अगर आपको मल्टीपल रो चाहिए, बहुत बहुत सिंपल चीजें हैं, एक जैसी चीजें हैं, हमें समझनी होंगी। ILOC, you need to use double square bracket, suppose 1, 2 you want। मुझे फर्स्ट और सेकंड
इंडेक्स वाली रो चाहिए। ये देखिए आपके सामने आउटपुट है। याद रखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स। और अगर हम डेटा फ्रेम देखें तो ये रो नंबर 2 है, हर्ष इज एट सेकंड रो, कमल इज इन दी थर्ड रो, बट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये 0 से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज 1 एंड 2। सो दिस इज फॉर मल्टीपल रोज, मल्टीपल रोज। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की हमें जरूरत है। हमने 4 फंक्शंस को यहाँ पे पढ़ा। हमने पढ़ा डायरेक्टली हाउ डू वी access a particular column. Second, we learn how to access multiple column. Third, we learn to retrieve a row or multiple row using LOC function, or similar thing with the integer location format. Okay, चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। So I'll take my same data frame. हम इसी डेटा फ्रेम को लेते हैं। यस, नो, अब हम सीखेंगे डेटा फ्रेम स्लाइसेस। हमने सीरीज में स्लाइसेस को पढ़ा था। ओके, स्लाइसिंग एलिमेंट। तो कैसे डेटा फ्रेम स्लाइसेस को यूज करता है, देखिए नाउ माय प्रोग्राम इज रेडी। सो दिस इज माय डेटा फ्रेम। एक तरीका ये था कि हम एलओसी और आईएलओसी की फॉर्मेट में हम डेटा फ्रेम के रोज को एक्सेस करें, और दूसरा जो फॉर्मेट है वो स्लाइसेस है। तो हाउ डू वी यूज स्लाइस, चलिए इसको देखते हैं। तो प्रिंट डीएफ, ओके, जब आप लिखते हैं 0:2:1, तो यहाँ पे देखिए फिर से वही फॉर्मेट में रिपीट कर रहा हूँ जो हमने सीरीज में पढ़ा था। जो फर्स्ट है वो स्टार्ट है, लेट मी मेक इट कमेंट। द फर्स्ट इज स्टार्ट, यानी कि 0 इज माय स्टार्ट इंडेक्स। उसके बाद कॉलन में 2 इज n+1, यानी कि 2 है तो 1 तक जाएगा, n+1 वैल्यू है वो, एक ज्यादा है एंड से। और थर्ड है स्टेप। फाइन, तो ये फॉर्मेट है। लेट अस चेक द आउटपुट, क्या आउटपुट दे देता है। ये देखिए, स्लाइस फॉर्म में भी हम डेटा फ्रेम को एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिए स्लाइसेस फॉलो करती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने क्लास 10 में मैथ्स पढ़ा था। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपकी रोज को रिट्रीव करेंगी, या तो कंटिन्यू करेंगी या एक पर्टिकुलर गैप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमको जहां पर भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करना है, देयर वी यूज द स्लाइसिंग इन द डेटा फ्रेम, राइट। सो स्टार्ट, n+1 एंड स्टेप। इसी में आगे देखते हैं एक और प्रोग्राम। अगर आप इसको df सिमिलर, अगर आप ओनली 2 कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें हम स्लाइसेस सीख रहे हैं। देखिए colon 2 क्या कर, सो द colon 2 और 0:2:1 will do the same task। रन करें, देखिए why the same task, remember the series। आपके पास जब स्टार्ट वैल्यू नहीं गिवन है तो डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू इज 0, और जब आपकी स्टेप वैल्यू भी मिसिंग है तो डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इज 1। सो दैट्स व्हाई इन इफ यू राइट 0:2:1 और ओनली colon 2, द आउटपुट विल बी सेम। और अगर आप बाद में भी कॉलन लगाते हैं, अगेन द आउटपुट विल बी सेम, सिमिलर। देखिए नो चेंज, करेक्ट।
दूसरा केस हम देखते हैं, प्रिंट इफ यू राइट, इफ यू मेंशन द स्टार्ट वैल्यू बट नो एंड, नो स्टेप, आपके सामने ना तो एंड वैल्यू है और ना स्टेप वैल्यू, तो इन दैट केस, ऐसे केस में आपका पूरा का पूरा डेटा फ्रेम एक्सेस हो जाएगा विद द डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1। देखिए कंप्लीट डेटा फ्रेम आपके सामने, करेक्ट। आप स्टेप वैल्यू, आप स्टार्ट वैल्यू को चेंज कर दीजिए, आप 2 से करिए तो ये आपको सेकंड, ये देखिए हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स है वो 2 है, इसीलिए इसने एक ही डेटा फ्रेम को, एक ही रो को एक्सेस करके आपको दिया, राइट। एक और केस बचता है, अगर मैं df, okay, so 0, my end value is 3 and the step value is 2, ठीक है। तो जब हम स्टेप वैल्यू 2 करते हैं तो आपका डेटा फ्रेम रिट्रीव होता है विथ 1 वैल्यू स्किप और 1 रो स्किप इन बिटवीन। देखिए तो ये इन दिस केस ये आपको फर्स्ट रो यानी कि 0 इंडेक्स रो और सेकंड इंडेक्स रो आपको आउटपुट में देगा। ये देखिए क्यों ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज स्टेप वैल्यू 2 है। देखिए यहाँ पर समझते हैं हम, 0 इंडेक्स आया, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हर्ष है और सेकंड स्टेप में कमल है, इसे इसने डायरेक्टली 0 के बाद 2 में छलांग लगाई। और जब आपका स्टेप वैल्यू 1 होता है तो ये एक स्टेप आके जाता है, यानी कि 1 प्लस, या आप कह सकते हैं 1 प्लस करके, जैसे हम सीरीज पढ़ते हैं ना, तो 1 के बाद 2 आता है। 1 के बाद 2 क्यों आता है, बिकॉज 1 प्लस 1 2। अगर आपको वहां 1 के बाद 3 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस 2, यानी कि 2 स्टेप की जंप आपने करी है। दैट इज वाई वी यूज द slices to retrieve the element from the data frame from for different purpose. Clear? I hope it is clear to you. इसके बाद अब हम अगर डेटा फ्रेम में कमेंट बनाता हूं, टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो हमारे पास देखिए एक पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज मुझे ओनली नाम चाहिए किसी का, या ओनली क्लास चाहिए, या ओनली सिटी चाहिए, तो हाउ डू वी रिट्रीव अ पर्टिकुलर वैल्यू। इसके लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन होता है जिसे हम कहेंगे, देखिए लेट्स स्टार्ट इट, df डॉट IAT। यहाँ पे आपको थोड़ा फॉर्मेट को समझना हो, आपको क्या चाहिए। सपोज मुझे ये जयपुर सिटी प्रिंट करनी है ओनली, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जयपुर प्रिंट करना। अब जयपुर की लोकेशन आप देखिए कहां पर है, इट इज इन द फर्स्ट रो, ओके, एंड इन सेकंड कॉलम। तो कॉलम का अगर आप इंडेक्स देखें तो क्या होगा, 0 1 2। तो अगर हम जयपुर की लोकेशन देखें एज पर द इंडेक्स, तो क्या है जयपुर की इंडेक्स, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉमा 2। क्लियर, रन करें, ये देखिए आप, फाइन, जयपुर आ गया। 1 कॉमा 2 IAT, इंडेक्स एट, इंडिजर एट द एलिमेंट एट द फर्स्ट रो। द फर्स्ट याद रखना है कि जो पहला नंबर है ये हमेशा रो होगा और जो सेकंड नंबर है ये हमेशा कॉलम होगा। तो IAT मीन्स ए पर्टिकुलर लोकेशन। चलिए एक और हम ट्राई करते हैं, प्रिंट df डॉट आई एट, ठीक है। और अगर आपको सपोज कमल का नाम चाहिए तो देखिए कमल की लोकेशन क्या है, सेकंड रो एंड 0 कॉलम। याद रखना है, इसको फर्स्ट कॉलम नहीं समझना है, ये रो
आपको इंटीजर लोकेशन के अकॉर्डिंग चलना है। कमल का रो है सेकंड, इंडेक्स रो, और कॉलम है 0। तो 2,0 अगर हम लिखेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा कमल, राइट। सी, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई थिंक first you revise these concepts and then in my next video I will come up with the another topic of data frame, जहां पर हम सीखेंगे कैसे हम डेटा फ्रेम में, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में एक कॉलम ऐड करते हैं, कॉलम को ड्रॉप करते हैं, रो को ऐड करते हैं, रो को डिलीट करते हैं, या किसी वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, सपोज करिए कमल की क्लास गलत हो गई, सिटी में मिस्टेक हो गया, नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई भी नेसेसरी अपडेट या चेंजेस हमें डेटा फ्रेम में करने हैं जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है, वो कैसे करते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। और उसके अलावा इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस द सैंपल पेपर। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।